नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को 100 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट कराने जा रहा हूं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, खिरोधर सिंह कर मंझली बोहरिया कय बच्छर साथे जीलब। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि खिरोधर सिंह जब दूसरी बार शादी करते हैं तो उसकी जो वाइफ होती है वह खिरोधर सिंह के साथ कितने वर्ष तक जिंदा रहती है, और फिर खिरोधर सिंह को साथ छोड़ के चली जाती है, अर्थात मृत्यु प्राप्त कर लेती है। तो कितने वर्ष तक साथ रहती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, 10 वर्ष तक। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है दोस्तों? लुगा झूला जो होता है उसी को कपड़ा कहते हैं, ठीक है, नागपुरी में। चलिए तीसरा देखते हैं, निंझाक कर उल्टा का हुए। तो निंझाक का उल्टा होता है ना दोस्तों, मतलब बंद कर देना, ठीक है, मीन्स कि बंद हो जाना। और उसका विपरीत हम लोग देखेंगे तो सलगायक अर्थात जलाना, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, क्रांति की आग सुलग रही थी, सलग रही थी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4 नंबर, आधुनिक कहानी लिखे और कर ले। तो कौन जो है आधुनिक कहानी लिखने की ओर करते हैं, शुरुआत करते हैं? तो प्रफुल्ल कुमार राय जो है वह आधुनिक कहानी लिखने की शुरुआत करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5वां नंबर, एक चकता रौद कर टुकड़ा का कर सोना का कर कोना कोनी के ढाइप रहे। तो का चीज़ का कोना कोनी को ढाइप रहता है दोस्तों? तो भीतरे ढुके दूरा, जो रंथू का जो बरामदा होता है, उसी का जो दरवाज़ा होता है बरामदा वाला के पास, उसी का भीतरे ढुके के बाद जो दूरा होता है, दरवाज़ा होता है, उसी को ढाप दिया था, ठीक है, अर्थात उसी में धूप पड़ रहा था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6 नंबर, आखिरी में कविराज रामधनी कर घाव में कहा डाल के ठीक कर लग। तो क्या डाल के ठीक करता है दोस्तों? तो मलहम डाल के ठीक करता है, ठीक है, मलहम डाल के। चलिए 7वां देखिए, शारदा प्रसाद शर्मा कर जन्म कौन महीना में होए रहे। तो कौन सा महीना में जन्म होता है? तो नवंबर महीना में जन्म होता है दोस्तों शारदा प्रसाद शर्मा का, ठीक है। चलिए 8वां देखिए, जय झारखंड पत्रिका कहाँ से निकलत रहे। तो जय झारखंड पत्रिका कहाँ से निकलता था? तो यह मेदिनीनगर से निकलता था दोस्तों, ठीक है, मेदिनीनगर से। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9 नंबर, पंसारी में कौन प्रत्यय लागल है। तो पंसारी में कौन सा प्रत्यय लागल है? तो आरी प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। प्रत्यय और उपसर्ग अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि सब लगता है कि सही है और उसमें से फिर गलत होने का चांसेस बढ़ जाता है। 10वां देखिए, बीपी केसरी कर पीएचडी कर विषय कार्य है। तो बीपी केसरी किस सब्जेक्ट से, किस विषय से पीएचडी करते हैं? तो नागपुरी गीतों में श्रृंगार रस से वह पीएचडी करते हैं, ठीक है, शोध का विषय नागपुरी गीतों में श्रृंगार रस। चलिए 11वां देखिए, भोला सिंह से मदद लेवे कर बात कौन करेला। तो भोला सिंह से मदद लेवे के बात कौन करता है? तो जय मंगल सिंह, अर्थात मंगल सिंह, ठीक है, जय मंगल सिंह। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 12 नंबर, बराकर नदी केकर उदाहरण लागे। तो अब बराकर नदी, एक नदी का खास नाम दिया हुआ है कि नदी में कौन सा नदी? तो बराकर नदी। तो खास व्यक्ति विशेष का बोध हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 13 नंबर, डांडा कर लहरिया कहाँ चढ़लक। तो डांडा का लहर जब विष जो चढ़ने लगता है तो वह डांडा के बाद, कमर के बाद कहाँ चढ़ता है? तो कमर के बाद पेट में चढ़ता है, ठीक है, पेट में चढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14 नंबर, 97 गांव का जमींदारी केकर जगह रहे। तो 97 गांव का जमींदारी ठाकुर साहब के पास रहता है, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर, ठाकुर विश्वनाथ शाही। 15 देखिए, राजा बेटा के तबला बजाए कर बदले इंदर उके कहा दिलक। तो इंदर उसको क्या देता है तबला बजाने के बदले में? तो हाथ कर अंगूठी देते हैं, ठीक है, अपने हाथ का अंगूठी दे देते हैं। 16 नंबर देखते हैं, विविध कथा कर उदाहरण लागे। तो विविध कथा का उदाहरण इनमें से कौन है? तो बेलपैत रानी जो है वह विविध कथा का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 17 नंबर, डुगडुगी बजा के कौन आम और खास के बगावत कर आगाह करत रहे। तो कौन दोस्तों? तो मुनादी करता जो है वह पूरा गांव में अनाउंस करता है, डुगडुगी बजा के सबको इतला करता है कि युद्ध के लिए तैयार रहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 18 नंबर, नाटक अनुसार हकवा कौन बेरा
लगाल जाए रहे। तो हकवा जो है वह कौन बेरा लगाया जाता है, तो वह बिहान के बेरा में लगाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 19 नंबर। प्रियंका मुरुख सुंदर है में परा विशेषण बताओ। तो परा विशेषण देखिए, सुंदर तो है और सुंदर का भी विशेषता बता रहा है कि मुरुख मतलब कि बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ पे मुरुख जो हो जाएगा वह परा विशेषण हो जाएगा। ठीक है, विशेषण का विशेषता बतलाने वाले को परा विशेषण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 20 नंबर। राजकुमार कुम्हार घरे का में सुतलक। तो राजकुमार जो है वह कुम्हार घरे क्या चीज़ में सूतता है, तो फाटल पटिया में अर्थात चटाई में, फटा हुआ चटाई में। ठीक है, 21 नंबर देख लीजिए। राजकुमार दोसर बियाह करे के लिए काले तैयार हो गेलक। तो राजकुमार दूसरा बियाह करने के लिए काले तैयार हो जाता है, दोसर कर कहे सुने के चलते। ठीक है, दूसरा लोग इतना उसको आके सुनाते रहता है, इसीलिए लास्ट में वह तैयार हो जाता है। चलिए 22 नंबर देखते हैं। दोहराए कौन वर्ण कर क्रिया है क्या। तो दोहराए कौन सा क्रिया है दोस्तों, तो यह नाम धातु क्रिया है। ठीक है, चलिए 23 देखिए। कौन झूमर गीत थकान देवे वाला गीत है क्या। तो थकान देने वाला कौन सा गीत है, तो मर्दाना झूमर है, यह थका देने वाला है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नृत्य भी होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 24 नंबर। मंगरू खाए लायक है कौन काल है क्या। तो मंगरू खाए लायक है, तो यह देखिए खा रहा है, अभी भी खा रहा है, तो यह तत्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है। ठीक है, मीन्स कि अभी भी खा रहा है, यह तत्कालिक है। चलिए 25 देखिए। शारदा प्रसाद शर्मा का जन्म डुमरडीह में हो रहे, तो डुमरडीह कौन जिला में पड़ेगा। तो डुमरडीह कौन जिला में पड़ता है दोस्तों, तो डुमरडीह गुमला जिला में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 26 नंबर। महाराजा मदरा मुंडा गिरिराज कर कौन वर्ण कर रचना है क्या। तो कौन वर्ण का रचना है, तो यह एक नाटक प्रकार का है। ठीक है, नाटक है मदरा मुंडा। 27 देखिए। भाटा तोरे कर बात कौन कहानी में आलक है। तो किस कहानी में आता है, तो मनपूरन में आता है और इसी कांटा से गड़ के मर जाती है। चलिए 28 नंबर देखते हैं। छुआ सूतत रह प्रस्तुत वाक्य कौन वर्ण कर काल है कि सूतत रहे। ठीक है, मीन्स कि सूतत रहे मीन्स कि वो हो चुका है। ठीक है, लेकिन उसमें अब क्या अभी भी सो रहा है या सूत रहा है या उठ गया है, कुछ भी इसमें नहीं कहा जा सकता, इसीलिए इसे अपूर्ण भूतकाल कहेंगे क्योंकि वो सोया हुआ देख के आया था, इसीलिए वो बात को कर रहा है कि छुआ सूतत रहे मीन्स कि सो रहा था, अब उठ गया है कि सो गया है कोई पता नहीं है, इसीलिए इसे अपूर्ण भूतकाल में रखेंगे। 29 नंबर देखिए। नागपुरक भाई मन कविता में हमरे कर हाड़ तोड़ल कर के मन फायदा उठाएला। तो कौन लोग फ़ायदा उठाता है, हम लोग का हाड़ तोड़ा हुआ का बाहरी लोग जो है वह फ़ायदा उठाता है। ठीक है, बाहरी लोग। चलिए नेक्स्ट, हाड़ तोड़ल का मतलब कि हम मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं और उसका फ़ायदा बाहरी लोग उठा रहे हैं। ठीक है, 30 नंबर देखते हैं। नागपुरी लोकगीत में पावल जाएला। तो नागपुरी लोकगीत में क्या पाया जाता है, राग पाया जाता है, एकदम सही है। प्रेम भावना पाया जाता है, सही है। प्रकृति चित्रण पाया जाता है, यह भी सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, सभी पाया जाता है। 31 देखिए। रंथु गुहार में के बांध रहे। तो रंथु गुहार में किसको बांध देता है, तो अपना घोड़ी को बांध देता है। ठीक है, घोड़ी रहता है दोस्तों, घोड़ा नहीं घोड़ी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 32 नंबर। आयो कर कंगना कहाँ कर बनला है। तो आयो कर कंगना जो है वह सोना का बना हुआ रहता है। ठीक है, सोना का। आयो का मतलब क्या होता है, माँ। चलिए 33 नंबर देखते हैं। शारदा प्रसाद का जन्म कब भेलक रहे। तो शारदा प्रसाद का जन्म कब होता है, तो कार्तिक 1927 में। ठीक है, कार्तिक महीना के 1927 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 34 नंबर। कवित्री कर उपन्यास सातों नदी पार कर प्रकाशन कौन साल भेलक। ठीक है, कोई भी कवित्री है, अब उसका जो सातों नदी पार है, तो सातों नदी पार किस कवित्री का है ये आप कमेंट में बताइएगा। और उसका प्रकाशन जो है सातों नदी पार का प्रकाशन कब हुआ है, तो 2011 में हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 35 नंबर। गजाधर सिंह कौन कहानी का पात्र है। तो कौन कहानी का पात्र है, यह मनपूरन कहानी का पात्र है गजाधर सिंह, सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग 36 देखते हैं। सिर्फ 16 सफ़े के कर लिखल रचना है। तो किसका रचना है, तो विश्वेश्वर प्रसाद केसरी का रचना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 37 नंबर। नागपुरी के गीत कहाँ हेरा थे, डमकच लुझरी लहसुआ सभे तो बेचा थे, कविता के शीर्षक लिखो गाँव कर सांझ।
ठीक है। तो गांव का सांझ के मतलब कि कविता का जो शीर्षक है वो कौन लिखा है, ये चीज़ मतलब कि ये जो पूछा जा रहा है कि यह जो पंक्ति दिया हुआ है वह किस कविता से, किस गीत से लिया गया है। ठीक है, किस गीत से लिया गया है दोस्तों, तो सावन गीत से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 38 नंबर। सुशीला डमकच खिलवैया के काका बाटेला। तो सुशीला जो है वह डमकच खिलवैया को क्या क्या बांटती है, तो रोटी बांटती है और मिठाई बांटती है। ठीक है, मीन्स कि उसकी शादी के वक्त, लीला के शादी के वक्त। चलिए नेक्स्ट हम लोग 39 नंबर देखें। नागपुरी लोक कथा के कितना भाग में बांटल जाए है। तो लोक कथा को कितना भाग में बांटा गया है, तो 7 भाग में बांटा गया है। 40 देखिए, हेठे देवल में से कौन भाग कर लेखक है। भाग का लेखक कौन है ये पूछा जा रहा है। तो प्रमोद कुमार राय जो है वह भाग लिखे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 41 नंबर। के तोर लानल बुचू हंसा राजा घोड़ा रे, के तोर लानल रे हिंगुली जहाज, देवल गीत कर पहचान करो। तो देवल गीत का पहचान क्या है, एक हरिया डोमकच है। ठीक है, ये डोमकच है, मतलब कि बेटी के लिए ये लाया जा रहा है, शादी के वक्त का मामला हो। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 42 नंबर। गौच जे शोभैये लाली चरैयारो, तीर लगैते चरई मोरी न जाए, सुंदरी योगे देवल गीत का गीत लागे। तो देवल ये कौन सा गीत है, तो यह डोमकच का ही गीत है। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा सा इसमें धुंधला है तो कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा एडजस्ट करने का। ठीक है, चलिए 43 देखिए। आदिम जाति सेवा मंडल हाई स्कूल भरनों से कौन मैट्रिक पास कर रहा है। तो कौन सेवा मंडल हाई स्कूल भरनों से पास करता है दोस्तों, तो नईमुद्दीन मीर जहाजी वहीं से मैट्रिक पास करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 44 नंबर। देवल में से कौन महापरान कर उदाहरण लागे। तो महापरान का उदाहरण कौन है, ख घ छ, ये सब महापरान का उदाहरण है, तो सभी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 45 नंबर। मांदी कौन किताब में छपला है। तो मांदी कौन सा किताब में, रुगड़ा खुखड़ी किताब में मांदी छपा हुआ है। ठीक है, चलिए 46 देखिए। काल अपनिहिति में बदल के का हो जाएगा। तो काल जो है, कल जो है अपनिहिति में बदल के काइल हो जाएगा। ठीक है, ई की मात्रा लग जाएगा अर्थात काइल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग 47 देखते हैं। रंथु अपन दांत में का चढ़ुआए रहे। तो का चढ़ुआता है अपना दांत में, सोनपत्तर चढ़ुआता है। अभी सोनपत्तर कहाँ रखा हुआ है, कमेंट कीजिएगा। चलिए 48 देखिए। जोहार सहिया में गिरधारी कौन पद में काम करत रहा। देखिए जोहार सहिया में गिरधारी जी जो है वह किस का पद में काम कर रहे थे, तो कार्यकारी संपादक के रूप में काम करते थे। जोहार सहिया जो पत्र है उसमें। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 49 नंबर। वचन का सीधा अर्थ का से है। तो वचन का सीधा अर्थ क्या से है, संख्या से है कि कौन सा संख्या है, मीन्स कि एक है कि डबल है कि उससे ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 50 नंबर। मंगरू कर जन्मे से कई महीना पहले उकर बाप मोर रहे। तो उकर बाप कई महीना पहले, तो 2 महीना पहले, मंगरू के जन्म से पहले 2 महीना पहले मर जाता है। 51 देखिए। कड़की उठले तरवारी में अनल माने का होएला। तो अनल माने क्या होता है दोस्तों, तो अनल का मतलब आग होता है। ठीक है, आग अर्थात आग। 52 देखिए। आज़ादी खातिर गीत में गीत कर मुताबिक क्रांति कर ज्वाला कैसन रूप लेवत है। तो कैसन रूप लेवत है दोस्तों, तो विशाल रूप ले रहा है क्रांति की ज्वाला। चलिए 53 देखिए। जे क्रिया कर संगे कर्म रहेला उके कहे न। तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 54 नंबर। ग्राम गीत के छोट बताया है। तो ग्राम गीत को कौन छोट बताया है, कृष्णानंदन गुप्ता के द्वारा ग्राम गीत को छोटा बताया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग 55 नंबर देखते हैं। क्रिसमस कर सांझ कहनी में हफ्ता दिन से कौन ठाव कर बिजली कर खंभा हिलत है। तो कौन सा, तो चौक ठीन का जो बिजली का खंभा है वह हफ्ता भर से क्या है, हिल रहा है। 56 देखिए। बरजू राम कौन गीत कर रचना कर है। तो बरजू राम कौन सा गीत का रचना करते हैं, छोड़ू कपटी माया गीत की रचना बरजू राम के द्वारा किया जाता है। 57 देख लेते हैं। छोटकी रानी कथा में बूढ़ा बूढ़ी मन कहाँ रहत रहे। तो बूढ़ा बूढ़ी मन कहाँ रहत रहे, वन में रहत रहे। ठीक है, वन में बूढ़ा बूढ़ी लोग रहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 58 नंबर। बिंझिया कर लुगा में सूरज कर रंफ कौन धातु तर पड़त रहे। तो कौन धातु तर पड़त रहे, सोना तर पड़त रहे दोस्तों।
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 59 नंबर, तारागुटू गांव में जन्म होई रहे। तारागुटू गांव में किसका जन्म होता है? तो नहन जी का जन्म होता है तारागुटू गांव में। 60 देखिए, चलो आप चलल जाए, वाक्य कौन वाच्य कर उदाहरण के। यहाँ पे वाच्य पूछ रहा है तो कौन सा वाच्य का है? यह भाववाच्य से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 61 नंबर, गीत ढरुदाता दिगंबर में कवि खाली केकर नाव लेवाइना। तो खाली किसका नाम लेते हैं? शिव का नाम लेते हैं, ठीक है, शिव के नाम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 62 नंबर, मोय रांची जाए रहो मुदा भेंट करे नी पार लो, वाक्य में अव्यय कर भेद बताओ। तो कौन सा अव्यय है ये आपसे पूछा जा रहा है कि यह जो वाक्य है यह कौन सा अव्यय है। तो कौन सा अव्यय है? यह समुच्चय बोधक अव्यय है दोस्तों, ठीक है। अव्यय का कितना भेद होता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम हुआ सहायक आचार्य में उसमें अव्यय का कुछ और भेद माना है, पहले JSSC जो एग्ज़ाम लिया था उसमें अव्यय का कुछ और भेद माना था। तो JSSC अभी जो करंट मान रहा है उसी को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 63 नंबर, संवत 65 साल में अकाल कर पाछे नर भूख दुख के केकर जगह पहुँचाएला। ठीक है, नर जो है अकाल कर पाछे नर जो है वह भूख धूख के केकर जगह पहुँचाएला। तो किसके जगह पहुँचाता है? नाथ के जगह अर्थात भगवान के पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 64 नंबर, जेठ मास अति कौन विद्या में लिखल है। मतलब किस तरह का है? गीत है, कविता है, उपन्यास है, निबंध है, क्या है? तो यह कविता है जेठ मास अति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 65 नंबर, गिरधारी राम गंझू कौन कविता के लिख है। तो कौन सा कविता को लिखते हैं गिरधारी राम गंझू? तोर बेतरा में लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 66 नंबर, नावा सालक नावा गीत के मुताबिक खोर कर माझे से का चल गलक। तो खोर के माझे से क्या चल जाता है? जाड़ जेठ बरसात ये सभी चला जाता है खोर के मांझे से अर्थात खोर के बीच से। चलिए 67 देख लीजिए, मृत्युंजय नाथ शर्मा का जन्म ठाव है के। तो मृत्युंजय नाथ शर्मा का जन्म ठाव कहाँ है दोस्तों? रातू का बिजुलिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 68 देख लीजिए, मृत्युंजय नाथ शर्मा कर कय ग्रंथ मृत्युंजय नाथ शर्मा कय ग्रंथ का रचयिता हैं। तो कितना ग्रंथ का रचयिता है दोस्तों? टोटल ये 24 ग्रंथ लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 69 नंबर, नाटक में रात सिराल कर पाछे कर बिहान देखाल जा है। कौन सा ऐसा नाटक में जो रात सिराने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे नाटक में रात सिराल कर पाछे कर बिहान दिखाल जाए है। बिहान कैसा दिखाया गया है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। नाटक में जो सुबह है वह किस प्रकार का दिखाया गया है? तो दोस्तों लाले लाल दिखाया गया है, ठीक है। सुबह जो होता है वह लालिमा लिए हुए रहता है। चलिए 70 देखिए, पेठिया में एक शेर मछली लानबे। पेठिया से एक शेर मछली लानबे। शेर जो है वह तौलने उलने का मामला आ रहा है, ठीक है। लानबे हिया एक शेर का है कि, तो एक शेर जो होता है दोस्तों यहाँ पे शेर कोई संख्या का नहीं है, कोई गुण नहीं दिखा रहा है, कोई सर्वनामिक नहीं दिखा रहा है, यह परिमाण को दिखा रहा है, ठीक है। तो यह परिमाणवाचक हो जाएगा। चलिए 71 देख लेते हैं, झंगफुलिया बिहनिया लहसुआ लुझरी हेठे देवल में से केकर राग है के। तो किसका राग है ये सब? तो ये सब जनी झूमर का राग है, ठीक है। चलिए 72 देख लेते हैं, झटिया कहाँ पिंधल जाएला। तो झटिया कहाँ पिंधल जाता है दोस्तों? तो यह गोड़ कर अंगरी में पिंधल जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 73 नंबर, नागपुरी में अव्यय कर कई किस्म है। तो अव्यय का नागपुरी में कितना किस्म है? तो अव्यय का 5 किस्म है दोस्तों, ठीक है। अव्यय का 5 किस्म बताया गया है, लेकिन अभी जो एग्ज़ाम हुआ ना दोस्तों उसमें जो सहायक आचार्य का उसमें 4 ही को माना अव्यय का भेद, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग भी अभी 4 लगाइएगा, क्योंकि JSSC का करंट में जो माना है अव्यय का भेद तो वह 4 को माना है, ठीक है। और पहले के एग्ज़ाम में ये 5 माना था, तो ये पहले का सेट किया हुआ है, इसीलिए 5 उस वक्त माना है। लेकिन अभी जो सहायक आचार्य में ये 4 ही भेद माना है अव्यय का। अगर हो सकता है आंसर की में अगर फिर से सुधार कर दे तो हम लोग 5 कर देंगे, लेकिन अगर सुधार ना करें तो आपको याद रखना है 4 ही मानना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 74 नंबर, दिया कर लिंग बताओ। तो दिया का क्या है दी दोस्तों? दिया में पता नहीं चल रहा है स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, और जिंदा है तो जिंदा में हम लोग उभय लिंग लगाते हैं, ठीक है। तो यह उभय लिंग हो जाएगा।
75 देख लेते हैं, सिंगी दई महिला कॉलेज में कौन व्याख्याता रहा है? तो कौन व्याख्याता करता है वहाँ पे पढ़ाता है? लेक्चरर रहता है तो शारदा प्रसाद शर्मा। 76 देखिए, कविता अनुसार दोना दोना का पियल गेलक? तो दोना दोना मद पिया, ठीक है, मद। तो मद किसको कहते हैं? दारू को कहते हैं। तो यहाँ पे दारू हाड़ी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 77 नंबर, रंथु एक रात केकर दूरा में गोठियाए के घूर रहे? तो किसका? महतो के दूरा में गोठियाए के घूरता है देर रात से, ठीक है, और उसी वक्त उसको जोश आता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 78 नंबर, मांदी घर पोतेक में कौन माटी का प्रयोग करेला? तो कौन सा माटी का? तो पोतनी माटी का, गोरिया माटी का, दूधिया माटी का, ये सभी माटी का प्रयोग करती है, ठीक है। चलिए 79 देखते हैं, रसे रसे कौन क्रिया विशेषण का उदाहरण है? कि रसे रसे कौन क्रिया विशेषण? ये रीतिवाचक है अर्थात दोहराव है। चलिए 80 देखिए, अरे हो जाघू जाघू इसरा हो महादेव जाघू घरा कर देवा हो कौन गीत लागे? तो कौन सा गीत है? यह सोहराई गीत है। 81 देख लेते हैं, लोकगीत में संगीत और काव्य का सम्मिश्रण होता है, उक्त पंक्ति केकर कथन लागे? तो यह कथन किसका है? तो कमल कोठारी का है, ठीक है, कमल कोठारी का यह कथन है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 82 नंबर, गिरिराज के साहित्य कर्मी का सम्मान केकर वर्ष से मिलक रहे? तो किसके तरफ से मिलता है? तो नागपुरी संस्कृत सेवा संघ के तरफ से यह पुरस्कार या सम्मान दिया जाता है। चलिए 83 देखते हैं, माधो सिंह कहाँ कर बारे पूछलक कि एखन तक नावा बंदूक बारूद नई भेज है? तो कहाँ के बारे में? तो यहाँ पे सिल्ली और झालदा के बारे में पूछते हैं, ठीक है, सिल्ली और झालदा। तो यहाँ पे ऑप्शन सिल्ली और झालदा ऑप्शन डी में समाहित है, इसीलिए ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए 84 देखते हैं, हेठे देवल में से कुमारी बासंती का जन्म स्थान क्या है? तो कौन सा है? पोढ़ा टोली में कुमारी बासंती का जन्म होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 85 नंबर, सरकारी कानून के तहत ठाकुर विश्वनाथ शाही के का सजा सुनाल जाएगा? तो क्या सजा सुनाया जाता है? फांसी की सजा सुनाया जाता है। 86 देख लेते हैं, नागपुरी गीतों के भीष्म पितामह का उपाधि नईमुद्दीन जी के केकर से मिलक रहे? तो किससे मिलता है भीष्म पितामह का उपाधि? तो मधु मंसूरी हसमुख के द्वारा यह उपाधि नईमुद्दीन मिर्ज़ा जी को दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 87 नंबर, नाटक में मुद्ध रूप से कैठो पात्र कर वर्णना है? देखिए सहायक आचार्य में यह क्वेश्चन भी रिपीट है। तो कितना है मुद्ध रूप से पात्र? तो 11 पात्र पूछा गया है। चलिए 88 देख लेते हैं, बीपी केसरी के झारखंड समन्वय समिति का अध्यक्ष कब बनाल गेला? तो समन्वय समिति का अध्यक्ष 1987 में बनाया जाता है, झारखंड का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 89 नंबर, हेठे देवल में से कौन कौन चतरा में एक ठो गछ हेठे सुस्तात रहे? तो कौन कौन गछ हेठे सुस्ताता है दोस्तों? ठाकुर विश्वनाथ शाही, पांडे गणपत राय और जयमंगल सिंह, सभी लोग सुस्ताते हैं, ठीक है। चलिए 90 देखिए, कहानी और गीत संग्रह सोंझर केकर लिखल रचना है? तो किसका लिखल रचना है? तो प्रफुल्ल कुमार राय का लिखा हुआ है, यह एक रचना है। 91 देखते हैं, धरती पूजा, सरहुल, कर्मा, जितिया मन लोकगीत कर कौन वर्गीकरण में आवेला? तो कौन सा वर्गीकरण में आता है? तो यह व्रत संबंधी लोकगीत में आता है, ठीक है। 92 देख लेते हैं, वाल्मीकि आश्रम तपोवन वर्णन कर लेखक का नाम बताओ। तपोवन वर्णन का लेखक कौन है? तो मृत्युंजय नाथ शर्मा है। चलिए 93, नाटक में ठाकुर विश्वनाथ शाही का रोल कौन प्ले कर रहे हैं? तो कौन किसके द्वारा प्ले किया जाता है? तो श्री महेश्वर दास गुप्ता के द्वारा ठाकुर विश्वनाथ शाही का रोल प्ले किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 94 नंबर, 1959 से 1985 तक कौन एनसीडीसी में नौकरी कर रहे? तो कौन एनसीडीसी में नौकरी करते हैं? प्रफुल्ल कुमार राय करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 95 नंबर, नाटक में कौन कफन बांध के तैयार रहे? तो नादिर अली जो है वह कफन बांध के तैयार रहते हैं। 96 देखते हैं, मेवाड़ केसरी केकर कृति है? तो किसका कृति है मेवाड़ केसरी? सहनी उपेंद्र पाल नहन का कृति है, रचना है। चलिए 97 देखते हैं, ग्राहम कर विद्रोही पलटन साथे साथ कहाँ का देसी पलटन भी आए रहे? तो कहाँ का देसी पलटन? तो रामगढ़ का देसी पलटन भी उसके साथ में आता है।
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 98 नंबर, लोकगीत तो स्वतः जन्मा है केकर कथन लागे। किसका कथन है? तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का यह कथन है। ठीक है, याद रखना है, ब्रिटेनिका स्वतः। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 99 नंबर, ठाकुर विश्वनाथ शाही जब डाल्टनकर अदालत में हाजिर होवेला तब उकर हाथ में का रहेला? तो उसके हाथ में बेड़ी लगा हुआ रहता है। चलिए 100 क्वेश्चन देखते हैं। आज का यह लास्ट प्रश्न है, मिर्धा जी के साहित्य श्री सम्मान कब मिलक? तो मिर्धा जी को साहित्य श्री सम्मान कब मिलता है? तो 2005 में मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आज का 100 प्रश्नों का सेट समाप्त होता है। नेक्स्ट हम लोग कल मिलते हैं 100 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।